हेलो एंड वेलकम टू MAFEC। एक बार फिर से मैं रागिब नौशाद आप लोगों का स्वागत है MAFEC के इस यूट्यूब के पेज पर। और मैं आज इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ आपके BA LLB के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के, जो कि जामिया एग्ज़ामिनेशन लेने वाली है। 7 दिन बचे हैं। टुडे इज़ 18th ऑफ जून और 18th ऑफ जून अभी हो गया है, 12 बज गए हैं, 12:30 बज रहा है अभी। और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होना है वो 25th को होना है। तो लास्ट के मोमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों को कि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। द रीज़न इज़ दैट कि यू हैव नॉट वर्कड वेल फॉर द फाइनल आवर। आपने उस 2 घंटे कैसे सर्वाइव करना था, ये चीज़ आप करके नहीं आते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये मुझे लगता है कि आपके एंट्रेंस प्रिपरेशन जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर पूरी जर्नी आप सफ़र कर लें, अभिमन्यु की कहानी मुझे याद आ रही है। महाभारत में अभिमन्यु जो अर्जुन के बेटे थे, उन्होंने 6 चक्रव्यूह तो भेद दिया था, चूँकि वो अपनी माँ के कोख में थे, आपने पढ़ा होगा। और 7वें चक्रव्यूह को भेदने का वो सुन ही रहे थे, उतने में उनकी माँ को नींद आ जाती है, फिर वो भी सुन नहीं पाते हैं और 7वें चक्रव्यूह में वो फंस जाते हैं, अभिमन्यु एक यंग लड़का। तो सेम चीज़ आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 7वां जो चक्रव्यूह है वो भी आप भेदें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि वो 7वां चक्रव्यूह कैसे भेदना है। मतलब सब कुछ पढ़ लेने के बाद सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसको एग्जामिनेशन में। देखिए, सिंस 150 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम वेरियस सेक्शंस, हम आपको बता चुके हैं पहले भी, नहीं तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अब क्या देखना, 6-7 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, नेक्स्ट सेशन वाले बच्चे देख सकते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, करंट अफेयर्स में 30 विल बी आस्क्ड, लीगल में 40, जनरल स्टडीज़ में 40 एंड मैथ्स एंड रीजनिंग विल कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। अब आइए, तो मसला ये है कि इन 150 क्वेश्चंस को हम बनाएंगे कैसे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन हॉल में तो हम चले जाएंगे, फिर क्या करना है, कैसे पढ़ना है, बनाना है। मैं जो ऑनलाइन जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उनको एग्जामिनेशन से पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाता हूँ अपने पास कि आप आइए और आइए यहाँ मेरे पास मॉक टेस्ट में अपेयर होइए। और आप नहीं आ सकते हैं तो एटलीस्ट आप घर पे OMR शीट ज़रूर निकाल लीजिए। तो मैं आप लोगों से सबसे पहला काम आपसे रिक्वेस्ट जो कर रहा हूँ वो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप OMR शीट ले लीजिए कहीं से, ठीक है, प्रिंट कर लीजिए, अपने पास रखना है आपको OMR शीट। जिस OMR शीट पे आपको मॉक टेस्ट अपियर करना है, आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं या कोई मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल हो। MAFEC भी कुछ ओपन मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती है, वो आप ले सकते हैं। OMR शीट पे आप उसको सॉल्व कीजिए। आपको वहाँ सॉल्व नहीं करना है, टिक नहीं लगाना है। OMR में 0 0 0 जो आपका ऑप्शन दिया हुआ होता है क्वेश्चन नंबर्स में, आपको इसमें से कोई एक सही मार्क करना होता है। मैंने बहुत बच्चों का क्या देखा है कि वो मार्क ही सही नहीं करते हैं। अब जब आप मार्किंग सही कीजिएगा नहीं OMR शीट पे, तो आपका क्वेश्चन सही कैसे होगा। तो प्रॉपर जो करेक्ट मार्किंग होता है वो चीज़ आपको ज़रूर सीख लेना है एग्जामिनेशन से पहले। ये एग्जामिनेशन हॉल में नहीं सीखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है। अब ये सर्कल में आप क्या करना है आपको कि ये कंप्लीटली सर्कल होना चाहिए। ये नहीं कि इतना सा लगा दिया तो हो गया, है ना, ये इसके बाहर भी आ गया तो हो गया, नहीं। ये सब में आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब आप जानते थे आंसर, लेकिन OMR शीट फिल ना करने की वजह से जो है आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना, OMR शीट फिल करना सीखना आना चाहिए। तो इसको बबल कैसे हम फिलअप करते हैं, तो बबल में ध्यान रखिए कि आपका बाहर निकलना नहीं चाहिए आपका पेन, और कंप्लीटली इसके अंदर जो है, ये तो काफ़ी बड़ा मैंने बना दिया है, ये पूरा आपको कंप्लीट, कुछ डॉट छूटना नहीं चाहिए कहीं पर, ये आप सर्कल कर देंगे। ये फिलअप करने का तरीका होता है। तो इसको आप एक बार फिलअप करके चेक करवा लेंगे, ठीक है, ताकि और MAFEC का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी भेज सकते हैं मुझे टैग करके, या आप भेज भी देंगे और कोई बच्चा भी टैग कर देगा उसमें से मुझे, तो मैं बता दूंगा OMR फिल सही हुआ है नहीं। या फिर आप अपने किसी सीनियर से भी चेक करवा सकते हैं कि मैंने OMR फिल सही किया है कि नहीं।
पेन ज़रूर अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। एक एग्जामिनेशन के बाद और 2 रुपया वाला कलम लेके चले जाओगे आप तो मामला गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा पेन इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद आते हैं कि 150 जो क्वेश्चंस होंगे आपके, उसको हम सर अटेम्प्ट कैसे करें। चूँकि आप अभी तक घर में बैठ के पढ़ रहे थे और जब आप एक एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग होगा। वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग बच्चे दिखेंगे। जब आप कैंपस में घुसिएगा एक अलग सी भीड़ दिखेगी। तो जो बटरफ्लाई होता है वो आपके स्टमक में इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, और जब घूमना शुरू कर देगा तो एक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता माइंड पे चला आएगा, और 2-4 क्वेश्चन गलती से टफ दिख गए क्वेश्चन पेपर में तो वो 10 क्वेश्चन और भुलवा देगा गलती से। तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर 6-7 घंटे का नींद ज़रूर लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले। मैं एकदम हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ 6-7 घंटे से कम किसी को नहीं सोना है एग्जामिनेशन से पहले, सब बच्चों को मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आप जाइए एग्जामिनेशन में क्लियर होने के, क्योंकि जब आप एक फ्रेश स्लिप लेकर के जाएंगे तो एक आप अलग एनर्जी बूस्ट आपको बूस्टअप दिखेगा अपने अंदर। नहा ज़रूर लीजिएगा, कुछ मलेश नहाते नहीं हैं एग्जामिनेशन के वक्त में, तो नहा के जाइएगा, फ्रेश फील होगा आपको एग्जामिनेशन। और आपने जो पढ़ाई की है आपको अपने पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई बच्चा बहुत दिखेगा आपको इतनी मोटी सी किताब दे करके और बाहर में बैठ करके पढ़ रहा होगा। भाई व्हाट इज़ क्लोजर मोशन? भाई यार शॉर्टकट मोशन जो है ये यहाँ पे होता है कि नहीं है? हाँ, अरे यार अरे, तो ये सब सुन के ना एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तो उन लोगों से ज़रूर दूर रहिएगा वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग वो आपको आते ही इंटेंशनली परेशान करने के लिए। तो ध्यान नहीं देना है किसी पे भी, कौन कितनी मोटी किताब पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप चुपचाप जाना है, आपको दूसरों से मतलब नहीं रखना है, ऊपर वाले का ज़रूर को याद करना है, एग्जामिनेशन हॉल में घुसना है। और क्वेश्चन पेपर लेते के साथ जो अब आपको सबसे ज़रूरी काम ये करना है वो ये है कि आपको एक बार गो थ्रू होना है क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, हल्का सा। एंड डोंट टेक स्ट्रेस अगर कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है, क्योंकि एक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर आया कैसा है, टफ आया है कि इजी आया है। और टफ आया है तो बच्चे सबके लिए आया है, इजी आया है तो सबके लिए आएगा। तो एक बेंचमार्क सेटअप करके रखना है माइंड में कि हाँ ये टफ क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आज का परफॉर्मेंस मुझे कैसा रखना है एग्जामिनेशन में। अब जितना आता है हम तो उतना ही बना पाएंगे ना। अब टफ के चक्कर में 10 क्वेश्चन और भुलवा दें, ये तो बिल्कुल गवारा नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर मैं कहूँगा, वो तो क्वेश्चन पेपर आपको बाद में मिलेगा, उससे पहले OMR शीट फिल करने मिल जाएगा। तो OMR शीट फिल पे आप अपना रोल नंबर अच्छे से फिल कीजिएगा देख करके। एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, ब्लैक ब्लू पेन ज़रूर ले जाइएगा, है ना। और घड़ी भी हो सके तो ले जाइएगा, आपको टाइम का अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और OMR शीट पे रोल नंबर ठीक ढंग से फिल कीजिएगा। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं OMR में, और OMR अगर एक बार गलती हो गई ना फर्स्ट आवर में, ट्रस्ट में पूरा एग्जामिनेशन बेकार जाएगा। एक बच्चा है मेरा 2020 बैच का, जामिया में, हालांकि वो आज पढ़ता है BLLB में, सिलेक्शन तो हो गया है उनका। उन्होंने फर्स्ट एग्जामिनेशन जो लॉ का वो देने गए थे, उन्होंने OMR शीट फिल करना ही शुरू में रोल नंबर ही गलत कर दिया। बच्चा OMR गलत फिल किया, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ, तो कॉन्फिडेंस आपका गड़बड़ हो जाता है उन सब चीज़ों से। तो OMR शीट फिल बढ़िया कीजिएगा, नाम सही से देख लीजिएगा, रोल नंबर ठीक से देख लीजिएगा, आपने कौन सा क्वेश्चन सेट मिला है वो बहुत ध्यान से फिलअप कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जब आपके अलग अलग सेक्शंस होंगे, मेरे लिहाज से आपको कभी भी जो क्वेश्चन बनाना है गो थ्रू सबसे पहले करना है कि क्वेश्चन आया क्या है। इसके बाद जो आपको तरीका ये अपनाना है कि मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। देखिए अब 3 पार्ट सर कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जो आपको बिल्कुल आता है, दूसरा होता है जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है या आपने पढ़ा था और आपको याद नहीं आ रहा है, और तीसरा होता है जो पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, उससे चौथा नहीं दिख सकता है आप। तो एक जो आता है शॉर्ट शॉर्ट, अरे ये तो मुझे पता ही है कि इम्पीचमेंट मोशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो आर्टिकल 61 में दिया गया है। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन तो यार हमारे BR अम्बेडकर, ये तो पता ही है, तो ये आता है वाले में हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, अच्छा ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अरे यार ये तो पहली बार देख रहा हूँ,
है ना। तो मामला गड़बड़ हो गया फिर यहाँ पर। तो 3 तरह के सवाल को आपने डिवाइड किया। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है। अब मैं क्या कहता हूँ बच्चों को जनरली कि आप पहले करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज बना लें। इससे होता क्या है कि करंट अफेयर्स कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स एंड जीएस कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, तो ये दोनों मिलकर 70 मार्क्स का होता है। और इस 70 का मतलब होता है या तो आता है या तो नहीं आता है ना, या तो कंफ्यूजन। करंट में और जनरल स्टडी में सॉल्व तो करना नहीं है मैथ्स 2 × 2 + 2 × 2, या तो करंट पढ़ा होगा आपने या तो नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होगा तो उसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, आता है या कंफ्यूजन। तो आप या तो वहां से शुरू कर सकते हैं कि पहले करंट बना लिया, पहले जनरल स्टडीज बना लिया। या दूसरा तरीका है बच्चा अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट पहले बनाने की कोशिश करता है कि लीगल है मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले बना लूँ, मैथ्स है पहले मैं बना लूँ, उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि अपने अपने ढंग से, और जो तरीका अब मैं एक आपको बता रहा हूँ वो ये आपको करना है। बस इंग्लिश का पैसेज अगर आए तो आखिरी में कीजिएगा, उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 1 से जैसे आपने शुरू किया, टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कितने जल्दी 1 से 150 पे पहुंच जा रहा हूँ। क्वेश्चन टोटल 150। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने रीड करना शुरू किया, मुझे आता है, मैंने तुरंत क्या किया उस क्वेश्चन को, जैसे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आता है। मैं OMR शीट लास्ट में मत फिलअप कीजिएगा, बहुत गड़बड़ होता है, बहुत ब्लंडर होता है, और आप में 30% उसी कैटेगरी के लोग होंगे। पता चला कि 2 घंटा बीत गया और OMR शीट ही नहीं फिल हुआ है। बच्चा बोलेगा यार मुझे तो 130 सवाल आते थे, लेकिन टाइम पता नहीं खत्म हो गया, मैं OMR शीट फिल नहीं कर पाया। तो ये ब्लंडर मत करना बच्चे। एडवाइजेबल है कि आप लगातार फिलअप करते चलें तो सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे अगर आता है तो मैं क्या करूंगा, तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 का OMR बबल करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या है, और उसको उस क्वेश्चन पे मैं एक काम करूंगा कि कोई सा भी एक अपना पॉइंट डाल देंगे जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उसको कट कर दिया, मतलब कट कर देने का मतलब है क्वेश्चन तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैंने तुम पे अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, एक तो ऐसा सेक्शन है जो कि अटेम्प्ट मैंने कर लिया। दूसरा आएगा जो मुझे आता है लेकिन मुझे कंफ्यूजन है, यार इसका आंसर क्या होगा, यार पढ़े थे यार, अभी तो हमारा वाइस चेयरमैन चेंज हुआ है नीति आयोग का, क्या तो नाम था उसका यार, सुमन बेरी था यार राजीव कुमार में कंफ्यूज हो रहा हूँ, याद आया, अच्छा। तो अब क्या करना है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको कन्फ्यूज़न पे। वहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है अगर उस क्वेश्चन पे, मैं 2 मिनट टाइम दे के स्ट्रेस डाल के याद कर लूँगा कि हाँ सुमन बेरी बना है, लेकिन मैं उस समय एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं तुरंत क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज वो क्वेश्चन, तो मैं उसको सर्कल कर दूँगा उस क्वेश्चन पे। सर्कल कर देने का मतलब ये होता है कि इसमें कन्फ्यूज़न है मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक। मैंने कट किया मतलब तुम्हारा काम खत्म हुआ, कट की जगह पे आप टिक भी लगा सकते हैं। टिक लगाने का मतलब ये सवाल मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। और सर्कल कर देना है उस क्वेश्चन को जिस पे आपको कन्फ्यूज़न हो। आपको अपने ढंग से करना है, कट करें चाहे सर्कल लगाएं, स्क्वायर लगाएं, आपकी मर्जी है, डॉट लगाना है डॉट लगा दें, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि श्योर शॉर्ट आप जानते हैं कि आंसर क्या है। अब सर्कल मैंने लगाया है जिसमें मुझे कंफ्यूजन है, मतलब मैं बना सकता हूँ चांसेस है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब वो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझे पता ही नहीं है कि डायरकी कौन से इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था एक्ट के थ्रू, मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं पता, मुझे आइडिया ही नहीं है कि हिटलर के अब्बा का नाम क्या था। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हिटलर, नहीं मालूम मुझे, तो मैं उस क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ दूंगा, ना टिक लगाऊंगा, ना सर्कल डालूंगा, ना डॉट मार्क करूंगा, बस जस का तस छोड़ दूंगा। और मेरा मकसद है कि जल्दी से 1 से 150 तक पहुंच जाए, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी क्या है कि आप मार्क्स के करीब पहुंच रहे हैं, अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच रहे हैं। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो आपको पता लगेगा। तो 1 से 150 तक आप पहुंच गए। मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट रीडिंग में अभी कितने क्वेश्चन बना दिए, 150 में 70, ठीक है। 70 है, आपने OMR फिल कर दिया। अब आपको आइडिया लग गया कि 70 तो गायब है क्वेश्चन, मैं बना चुका और उसको मुझे दिमाग भी नहीं लगाना है। अब क्या करना है, अब सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा,
जिसमें मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया, आप तो उसको चेंज कर नहीं सकते हैं, अब तो हो गया, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है। अब जाना है, शिफ्ट होना है कंफ्यूजन वाले पे। जिस क्वेश्चन को मैंने सर्कल किया था वो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो अब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करेंगे। अब देखेंगे कि कहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कंफ्यूजन था, अब उस पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब दिमाग लगाएंगे, अच्छा सुमन, हाँ याद आया, राजीव कुमार तो यार चीफ इलेक्शन कमीशन बना है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो सुमन बेग है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको भी जा करके OMR को बबल कर देंगे और इस सर्कल को कट कर देंगे। सर्कल को कट कर देने का मतलब कि तुम्हारा काम अब खत्म हुआ। फिर अगले कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर तुरंत 150 तक, इस बार तो पहुंचने में और टाइम नहीं लगेगा। तो मान लेते हैं कि 70 आपको शॉर्ट आने वाला क्वेश्चन था, 25 आपके थे वो क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन था, और बाकी के 55 आपको बिल्कुल नहीं आते थे, है ना, उसको आपने एज इट इज छोड़ दिया, है ना। तो 70 बना लिया। अब इस 25 में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तुरंत फिर 1 से 150 तक में फिर से ढूंढे ये कौन से सवाल थे जिसमें आपको कंफ्यूजन था, आपने उसको दिमाग लगा के बना लिया। 25 का 25 मान लीजिए आपने बना दिया टाइम लगा करके, 95 क्वेश्चन बना दिए। अब आना है, अब आपको क्वेश्चन, अब डिपेंड करना है कि तुक्का मेरा लगता कैसा है। क्या मेरा तुक्का गलत जाता है जो मैं लगा देता हूँ, या मेरा तुक्का सही जाता है, वो आप पे डिपेंड करेगा। कोई बोलेगा सर आइडियल कितने होने चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अब आइडियल कितने होने चाहिए डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू हैव अटेम्प्टेड 120 क्वेश्चंस, इट इज मोर देन सेफर इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग द आंसर इज हाई, है ना। अब आप 120 में 60 गलत ही लगाते हैं तो वो 120 भी आइडियल नहीं है आपके लिए। और अगर आप 90 लगा रहे हैं जिसमें से 5 ही गलत, 85 अब आपका सही हुआ, तो 90 आइडियल है आपके लिए। तो आप अपना जोन ढूंढ लें कि मैं कितना क्वेश्चन लगाऊंगा जो मेरे लिए सेफर होता है, मेरी निगेटिविटी कितनी जाती है, निगेटिव कितने जाते हैं, मेरा सही कितना जाता है। और एंड ऑन एन एवरेज 120 का मतलब बहुत हद तक होता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आपका, आपने 120 अटेम्प्ट कर लिया है, तो आइडियल एक तरह से हमने मान लिया उसको। अब आइए, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर तुक्का जो लगाएंगे हम कैलकुलेट करके लगाएंगे कि टफ क्वेश्चन है तो देख लेंगे क्या टफ क्वेश्चन में हमने इतना अगर बना दिया है और 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो बहुत तो 5-10 अटेम्प्ट कर देंगे तुक्का वाला, जिसपे इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ हो सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन में। और उसके बाद आते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होगा बाकी, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में फील किया, जो लास्ट ईयर का जामिया का क्वेश्चन था लॉ का, बहुत सारे बच्चे जानते हुए क्वेश्चन को उन्होंने नहीं बनाया, जबकि उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था बाई एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शंस बड़े आए थे जिसमें एलिमिनेट कर सकते थे हम ऑप्शंस को, ये बहुत अच्छा तरीका होता है आंसर बनाने का। तो जो आपके 55 क्वेश्चन बच रहे हैं आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो नहीं होगा बिल्कुल भी आप उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि फॉर द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी was imposed by whom in the year 1975, एक क्वेश्चन है 1975 में नेशनल इमरजेंसी किसने इम्पोज किया था। अब उसमें ऑप्शन देखो कैसे कैसे देगा। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अब आपको पता नहीं है अगर कि एग्जैक्टली आंसर क्या था कि नेशनल इमरजेंसी 1975 में किसने इम्पोज करा है, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। आप देखेंगे कि यार ये मनमोहन सिंह तो अभी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये 2008 वगैरह के वक्त में रहे हैं, 4 में रहे हैं, सर इनका तो नहीं होना चाहिए, तो उनको कट कर दिया हमने उसके ऑप्शन। नरेंद्र मोदी तो अभी यार 1975 में तो नहीं थे, कट कर दिया। यार सरदार वल्लभ भाई पटेल तो यार ये तो पहले ही थे यार, ये तो बूढ़े हो गए थे उसी दौरान आज़ादी के वक्त 1947 में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इंदिरा गांधी नहीं भी आपको पता था तो आपने आंसर लगा देंगे, आप आंसर लगा चुके। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक बहुत बढ़िया काम करती है, जो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा एग्जामिनेशन में। और इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आप अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बरकरार रखिए एग्जामिनेशन में, आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन को। और मेरा आपके पास आकर के आपको बताने का पर्पस यही था कि आप मिसगाइडेड अगर हैं, बच्चे हैं बहुत सारे, उनको मिसगाइड भी कर दिया जाता है,
या बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, तो एटलीस्ट उनको भी पता लगे। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन से ज़रूर कुछ सीखा होगा और आप अच्छा करेंगे। आपको आगे भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो भी मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से आगे करना है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। और सेफर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 80 मार्क्स जो है सेफ होता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि अगर एक बच्चे ने 110 अटेम्प्ट किया है और ऑन एन एवरेज अगर वो 20 गलत बनाता है, तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 85 मार्क्स ला रहा है, अभी भी उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि 80 क्रॉस कर गया अगर मुझे लग रहा है मार्क्स में, तो मैं बहुत सेफ हूँ। 60s में है तो चांसेस कम है कि सिलेक्शन हो पाएगा मेरा, अगर अनटिल अनलेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ ना हो तो। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तब तक के लिए मैं सुशांत सिंह मैं रागिब नौशाद लेता हूँ आपसे विदा। दीजिए मुझे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जस्ट लाइक अ यूट्यूबर, जो हालांकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, कर रहा हूँ। आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाएं इस वीडियो को, ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन लोगों को पता लग सके। और ये बबलिंग वाला चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा बच्चे, आप खरीद के OMR शीट पे आप फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन हम अपने ग्रुप का आपको डाल देते हैं, आप यूट्यूब पे नीचे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। ओके, तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें, दम भर मेहनत करें, चूँकि 6-7 दिन आपके पास बचे हैं और इसके बाद वक्त नहीं मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।